नाजरीन कराम अस्सलाम वालेकुम। मैं जनाब मौलवी फ़ारूक उलाते इन्हों रिक्वेस्ट करूँ कि तलावत कलाम पाक किसी मुख्तसर छोटी जी सूरत की ये तलावत करेगा तो हम रिकॉर्ड करांगा। इंशाअल्लाह कुरान सुननों भी फ़ायदेमंद है, तलावत सुननी भी फ़ायदेमंद है। जिन्हों पढ़ने वालों सवाब हुआ उतनों ही सुनने वालों सवाब हुआ। तो माशाअल्लाह या हमारा यूट्यूब चैनल मजीद उधमपुरी पर रहेगी या वीडियो, तो जितना भी लोग इसना सुनेगा इससे लुत्फ़अंदोज़ होएगा तो सवाब मौलवी साहब को भी मिलेगा, मैनू भी मिलेगा, हमारा माए बाप ने अल्लाह ताला उनकी इसके सदक़े तो फैल मग़फ़रत फरमाएगा। क्योंकि अच्छो काम कोई भी हुआ उसकी नेकी सारा ना मिले जिसको भी उसके विच योगदान हुआ है। तो करो जनाब मौलवी साहब तलावत। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिन लुमज़तिन अल्लज़ी जमअ मालन वअद्ददह यहसबु अन्न मालहु अख़लदह कल्ला लयुंबज़न्न फ़िल हुतमति वमा अदराक मल हुतमह नारुल्लाहिल मूक़दह अल्लती तत्तलिउ अलल अफ़इदह इन्नहा अलैहिम मुअस्सदतुन फ़ी अमदिन मुमद्ददह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जी या थी तलावत कलाम पाक। इस तो बाद मैं कुछ सवाल पूछूंगा मौलवी फ़ारूक साहब ना, तो ये उनका जवाब दिएगा इंशाअल्लाह जी। पूछो जी। मदरसा विच तालीम हासिल की है, हाफिज़ कुरान है। तो मौलवी साहब तुम यह दसो कि कुरान विच कुल सूरतों की जी तादाद है वह कितनी है? जी कुरान पाक में जी कुल सूरत है वही 114 है जी जी। और कुरान पाक में जो सजदा है 14 सजदा है कुरान पाक में। अच्छा हाँ जी हाँ 15 है, हालांकि एक के इमाम शाफी को है कुरान पाक में 15 सजदा है। हालांकि जेड़ा हम कुरान पाक की तिलावत के नाल करा वही 14 सजदा है। 14। और कुरान पाक का जेड़ा रुकू है वही 540 है। और कुरान पाक में मंजिल 7 है। और कुरान पाक की जी आयत है 6666 है जी। हुन मौलवी साहब ना एक सवाल पूछा कि ये गुज्जर जिहड़ा यो ब्याह श्याह करे तो इसके विच एक रस्म है हमारी, मैं समझूँ कि सब तो यह खतरनाक रस्म है। बाकी छोटी मोटी रस्म है। ये जो नींदरा लिया है, पैसा लिया है, उसकी बाकायदा कापी बने, उस पर नाम लिखा जाए, सारा को नाम लिखो जाए, फिर किसने कितना पैसा दिता वो लिखा जाए। उस तो बाद फिर दूजा किसी के ब्याह हुए तो उत वह कापी उन्हें भी लिख के रखे हुए कि हमने फलाना के इन्ना पैसा दिता। तो मारे तो या थोड़ी रस्म इस तरह भी बन गई कि अगर किसी ने 500 दिता है मेरे, तो जिस वेले मैं उसके ब्याह में जाऊँगा तो मैं वो 500 उसको पहले देनो, तो उस तो बाद फिर वादो पानो है, यानी 1000 खंड रुपये जेब में ले गए जानो ताएँ ब्याह में खा सकूँगा। तो इस वेले सही तरीका हम देखा कि यह बोझ बने पियो हमारा लोगों पर, क्योंकि दावत खान व दावत नहीं रहेगी, वह पैसा की दावत बन गई, बोझ बन गया गरीब वास्ते भी। तो मौलवी साहब ने मैं रिक्वेस्ट करूँ कि इस पर थोड़ी भी रोशनी डाले और अपनों दसे कि उन्हें अपनों इस विच की उन्हें योगदान सोचियो वो अपना वास्ते, अपना घर वास्ते, परिवार वास्ते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखियो कि तुमने बहुत अच्छा सवाल कियो, इसके पर मैं भी काफ़ी दिनों से सोचे रू थो। सब तो पहला कि जिस वेले मैं ब्याह कियो मेरे ऊपर भी लोगों ने बड़ा जोर दितो कि तम भी जो है कि नींदरो लियो, बाकायदा तरंबोल लियो और हार पाओ, सिर लाओ। मैं बिल्कुल इसो काम नहीं थो कियो। अज यो एक हमारे गुजर बलादरी के बिच जो कि रिवाज बन गया, नींदरा बगैर ब्याह ही नहीं होता हैं। लोग हमारा सोचे अगर हम नींदरों नहीं लियांगा हमारा ब्याह ही नहीं होना और हमारे ब्याह किसी ने आना ही नहीं। हालांकि यह एक फजूल खर्ची भी है। और मेरा साहब बिच जो कि यो नींदरों है ना, अगर कोई गरीब आदमी है जिसने नींदरों नहीं है लियो, मेरा इस ही समझ लियो था या कोई और भी, अगर आज हमने इस नींदर वाला ब्याह के बिच जाना हो तो शर्म महसूस कर, क्योंकि अगर हमने नींदरों देना ही नहीं तो हम कहेंगे ये फलाना आदमी आयो भाई बगैर
नींदरों देन दी मारी रोटी खा गयो तो हम सोचा कि यह एक मारी वास्ते बड़ी भारी बेइज्जती बेइज्जती हुई। है, हम बेइज्जती समझा। और ये जो नींदरों है ना, एक इसके ना सिर्फ नींदरों ही नहीं लेता हमारा गुज्जर, ये भी सही गल है कि अगर मेरे किसी ने तो 500 मैं अगर उसके 10 सालों के बाद या 5 सालों के बाद उनके ब्याह होगा, मैं अगर 500 दूंगा गलाने 500 लेनो नहीं, क्योंकि मेरे हूँ 10 सालों के ब्याह 10 साल बाद ब्याह आयो आए तो 500 किड़ा मुंह ना दे रहे, हालांकि मैं डबल करके देना पैना उसमें 500 और वादो देना पैना। और या एक मेरा साहब बेफजूल खर्ची है। और या हालांकि प्यारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्योंकि यो जो लेन देन है ना, यो एक मुक्तो नहीं मुक्तो ही नहीं, क्योंकि यो लेन देन जो यो खत्म करना चाहिए हमने। इससे ते बंदो फ्री होतो ही नहीं, उम्र भर फ्री नहीं होतो, क्योंकि अगे जहाँ दे औलाद हुए पीछे दे बाद मकाबेगी, हालांकि इसी औलाद भी नहीं हो, मुक्तो ही नहीं। अगर हम नहीं किसी को पाई बाकायदा किधर मौत हो गई, एक जगह शादी है जहाँ एक जगह मौत हो गई, अगर बंदा ने मौत वाली जगह जानो पियो तो शादी बिच नहीं बुझोयो, फिर अगला ने उसने टारगेट करना भाई मैं दिहाड़ी भन के ब्याह खान गयो है, अज वो मेरे नहीं आयो भाई उनके मौत हो गई। हालांकि हुई होगी तभी उन्हें मननो नहीं कि उसने बहानो लाड़ियो मेरा पैसा देना था, इस वजह से वो नहीं आयो, नजर पैसा पर हुए। और ये पैसा की नीयत है, अज हमारे ब्याह ही इसी किस्म के नाल हुए कि हमारी नीयत ही खराब है कि हमने, हालांकि एक निकाह करना सुन्नत है, और अगर कह कि अगर आदमी निकाह नहीं करेगा उसको ईमान मुकम्मल नहीं होता। अगर मारो ईमान कितो मुकम्मल होना, क्योंकि हमारी जी नीयत है वह पैसा के ऊपर खली है। हमारी मकसद ही वही है कि मैं 10 साल हो गया नींदरों पाते हैं, 10 साल के बाद मैं ब्याह करना, मैं डट के नींदरों लेना, हालांकि हमारी नीयत ही पैसा के ऊपर है, फिर वो निकाह कितो मारो कामयाब होना। तो मैं यही चाहूँ कि इस काम को बंद किया जाए, और अपनी जी है कि जिकन प्यारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह आसान किया, उकर आसानी के नाल हम भी निकाह करा, और इस जो नींदरा की रस्म है इसमें बंद करा। सिर्फ नींदरा की रस्म ही नहीं है, इसके ना और भी कई रस्म है, क्योंकि अगर हमने किसी के जानो उसके बाकायदा लड्डू ले गया, या किसी के हमने कंबल भी देना है, कंबल के नाल नाल खंड भी देनी, गिफ्ट तोहफा। और अगर मेरा इस आदमी गरीब हो गया तो उसने अगर ये सारी चीज देखनी हो तो बाकायदा पीछे टब्बर फाके मर जाए, मुश्किल हो जाए, यो काम चलतो नहीं। और मैं यही चाहूँ कि इस काम बंद किया जाए। हमने यो सोचो कि हमने ना नींदरों पानो ना लेनो, इंशाल्लाह हमने जिन्नी मारी हसबे तौफीक मारे को जिन्ना आदमियों को दावत देने उड़ी हिम्मत होगी उन्होंने देंगा, बाकायदा यो काम हम नहीं करांगे। बिल्कुल ये फालतू रस्म है, फालतू रस्म ते बोझ है यो ते क़यामत तक यो उतरना नहीं है, नहीं उतरना है। हमारियां औलादां पर उनके पर भी रहना, उससे अगे उनकी औलादां पर, इससे बेहतर है कि इसनु अज ही हम स्टॉप कराएं ते। हाँ जी हाँ, ते दावत नो सिर्फ दावत रहन दिया, दावत नो सिर्फ दावत, क्योंकि मरण वाला मर जाए पीछे यो काम चलतो रहे, और यो एक कर्ज है, कर्ज इसो है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि अल्लाह की ज़ात हर एक, अल्लाह की ज़ात सारा गुनाह नो माफ़ करेगी, लेकिन अगर किसी को लेन देन है तो उसनो जिन्नो चेर आदमी खुद माफ़ नहीं को करे, नो चेर अल्लाह की ज़ात माफ़ नहीं करती। और यो मिन्नो लगे कि जज चाक हमारी सोच है कि यो मुक्तो नहीं, और यो मरण आला वास्ते भी बोझ है, और इसके ऊपर लोगों ने सोचना चाहिए, क्योंकि हमने यो काम नहीं करना, अपना लिए दुनिया के ऊपर भी आसानी करे, और मरण के बाद भी अपनी आराम गाह, क्योंकि अल्लाह की ज़ात के सामने हमने कल क़यामत के दिन पेश होना है, और बाकायदा हम इस तरीके के नाल पेश मांगे ताकि हमारे सिर के ऊपर कोई सो बोझ नहीं हुए, किसी इंसान को लेन देन नहीं हुए। अल्लाह की ज़ात कहन दी सुनन दी ज़्यादा अमल करने की तौफीक दी, बेशक आमीन। हुन मैं जनाब ना रिक्वेस्ट करूँ कि माँ बाप को मकाम के हुआ है उस पर कुछ रोशनी पाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माँ बाप को जो मुकाम है ना, ये बहुत ऊंचो मुकाम है, और इस मुकाम नो हासिल करने वाला कोई लोग होए, कोई किस्मत वाला लोग होए, क्योंकि प्यारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क्योंकि सब दे जो अगर किसी ने हज करना है ना, अगर किसी को पैसा नहीं है, किसी को जायदाद नहीं है, अगर उसने हज करना कि अज हम मक्के मदीने हज करन ही जावा हैं, एक मिसाल दूंगा कि अगर हम मक्के मदीने हज करन जावा तो अज तकरीबन 7-8 लाख 10 लाख रुपये हमने चाहिए गो हज करने वास्ते, फिर जाके हज हुए, लेकिन फिर भी उसकी गारंटी नहीं है। बाकायदा कोई दावा के नाल या उत को कोई बादशाह या उत कोई इमाम या लहगे नहीं दे सकते कि थारो जो हज है वो कबूल है। हालांकि प्यारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क्योंकि तम अगर एक सहाबी को वाक़ई हुए कि
उन्हें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्योंकि मैं आज भर जान लगो हैं। हालांकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें यह भी गल कही कि पीछे थारे डेरे कोई मौजूद है, और सहाबी ने क्योंकि रसूलुल्लाह मेरी वालदा जी है वह मौजूद है वह कमज़ोर है। अल्लाह का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्योंकि नहीं तुमने, हालांकि उसने आज की सारी तैयारी कर ली, सामान खरीद लियो। अल्लाह का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्योंकि तुम अपनी माँ बाप की खिदमत करो यो ही थारो आज है। अगर तुम माँ बाप की कदर करेगा तो तुमने आज के बराबर सवाब लभेगो। और देखियो कि आज जिगर हम आज करन तो मक्के मदीने जावा, हालांकि पिछे जड़ा हमारा माँ बाप है, पिछे जड़ी हमारी माँ है, उसनो अगर हम देखेंगे उनको दिल दुखा के हम जामा उठा हज करन, अगर वो बीमार हो जाए हमने सही तरीके के नाल उनकी देखभाल जड़ी है वह नहीं करनी है, और हम जामा उसे तो हज करन। हालांकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहो कि तुम जिस वेले अपना माँ या बाप नो एक मुहब्बत की नज़र के नाल देखेगा है, प्यार की नज़र के नाल देखेगा, तुमनो अज को सवाब लभनो। और इस गल वास्ते हम चाहवा कि सारा लोग जड़ा कि अपना माँ बाप के नाल प्यार करे, मुहब्बत करे, क्योंकि अल्लाह का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्योंकि माँ की कदर उन्होंने पूछो जिसकी माँ नहीं है, जब बाप की कदर उन्होंने पूछो कि जिड़ा की माँ बाप नहीं है। देखो कि जिकन प्यारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी तकलीफ दी थी है, क्या कि अल्लाह का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जी वालदा थी, अल्लाह का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाप थो, तो ये अल्लाह का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी माँ का पेट के बिच था कि बाप की जी है वफात हो गई है। फिर अल्लाह का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ननिहाल गया बाकायदा अपनी वालदा के नाल, उतो जिसले वापस आया तो अपनी नानी भी नाल थी, उनकी जी वालदा है वह भी नाल थी। उस वेले वो एक जगह पुजया, उस जगह को ना है अबुआ। उस मुकाम के ऊपर जिसले पुजया तो प्यारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा है उनकी वफात हो गई, उस जगह के बिच उनकी वफात हो गई। हदीस भी आयो कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी हदीस पे दसे कि 6 साल का था, किसी पे दसे कि 5 साल का था है। और क्या कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसले 6 साल का हुआ, समझो कि उनकी माँ की जी वफात हो गई, बाप पहला ही वफात पा गया। और फिर उनकी जी नानी है, नानी ने लिया गया वही सौंपया दादा नो। और प्यारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाप थो उनको ना अब्दुल्लो थो है, और जी वालदा थी उनको ना बीबी अमीना थो, और दादा को ना है अब्दुल मुत्तलिब थो है, और चाचा को ना अबू तालिब थो। इकन प्यारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी परवरिश पाई। और उनने भी ये जड़ा है कि यतीम हमने अज यतीमा को ख्याल रखना चाहिए। प्यारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी अच्छी तालीम दी, और उन्हें क्यों कि जो आदमी यतीम नो अगर तुम जो चीज़ आप पसंद करे वह यतीमा वास्ते पसंद करनी, क्योंकि तुम अगर अपने घर लिया के कोई चीज़ खाए रहे, अगर यतीम दिखे रहे, अगर उसको दिल तरस गयो कि 7 आसमान ते 7 जमीन जड़ा है कंब जावे, अल्लाह को जो अर्श है वो हिलन लापे। अल्लाह की जात पूछे कि अर्श तो क्यों कंबियो, की वजह है, तो उस वेले अर्श बोल के सुनावे कि या बारिक ताला अज यतीम के ऊपर दुनिया के ऊपर गजब हुए रहे, यतीम नो किसी ने झड़कड़ियो, जब यतीम नो किसी ने तकलीफ देड़ी, जब यतीम की जी जायदाद है वह हड़प कर ली, इस वजह से अल्लाह अर्श कह के या बारिक ताला मैं जड़ो अज जोश में आया। फिर अल्लाह की जात कह के अर्श कह के तो मैंने हुक्म दे मैं फट जाऊँ है, लेकिन अल्लाह की जात कह के नहीं, जो इंसान खुद ब खुद मैं सुनो कि हम के करेगो कि जो इंसान जड़ो है कि हम इसनो मेरो दिल चाहे कि इंशाल्लाह वो करेगो कि करेगो तोबा करेगो बुरा कमा दे बचेगो, और इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात 70 माह दे ज़्यादा मुहब्बत करे एक आदमी के नाल। और अल्लाह की ज़ात अगर कोई आदमी गुनाह करे तो इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात माफ़ करे भी है, और माफ़ करना पसंद करे। वाखिर दावा। इसके नाल ही मैं मौलवी फारूक साहब को शुक्रिया अदा करूँ, काफ़ी गलबात उन्होंने सुनाई है, तलावत भी सुनाई है, अपना ख़ानदान की गल भी सुनाई है। मौलवी ख़ानदान तो इनको ताल्लुक़ है। ग्रां सारदा विच इनका दादा जरा था वही मौलवी हुआ था, वही सारी जी मौलवियों का काम हुआ इंजाम दिया था। ख़त्म शरीफ, जनाजा, निकाह जी सारा काम वही इंजाम दिया था। किताब भी पढ़े था, जी गोजरी किताब हुआ है। मजलिस बड़ी बड़ी बैसा हुए थी, ब्याह विच, दरूदा विच या ख़त्म शरीफ विच। वो एक किताब जी पुरानी पढ़ी जाए, पंजाबी शायरी विच लिखी भी हुआ है। गुलजार यूसुफ हो गई, इकराम मोहम्मदी हो गई, अहवाल आखरत हो गई,
खुतब दिल पजीर हो गयो। इन्हों बड़ा भाई समझाए था, पढ़े था तो बुजुर्ग बैस के सुने भी था। और समझाने का अलग अलग तरीका हुए, किसी ने उस तरह नाल समझ अच्छी आए थी, किसी ने उर्दू किताब पढ़ के अच्छी समझ आए, किसी ने खुद मतालो करके समझ आए, किसी ने किसी आलम कोई गल सुनाया रहे तो उसकी गल दिल विच बैस जाए, किसी ने जुम्मा का खुतबा विच या ईद पर जो बयान हुआ उत कोई गल उसका दिमाग विच दिल विच बैस जाए तो वह उसनों याद हुए, उसके पर वो अमल करे। ये मुख्तलिफ तरीका हुआ तो मारो जो गोजरी कल्चर इसके पिछे रहो है। वो तो ये पंजाबी किताब जी मैं ना लिया महफलों में पढ़नी, अच्छी तरह वे रिहाव ला के तर्ज नाल पढ़े था तो लोग सुने था तो सुन के फिर सवाल भी पूछे था कि इस वाक़या को के पस मंज़र है या किस तरह वो बुज़ुर्ग आप ही सवाल करे था तो उनका भी जवाब दिया था। ये गल की मैं इनका दादाजी, उनको नाम था मौलवी रहीम बख्श चाड़। फिर उनकी मौत हो गई जिस वेले तो उन्होंने अपना लड़का जिनको नाम मोहम्मद शफ़ी थो उन्होंने भी पढ़ायो थो। वही भी उर्दू अच्छी तरह पढ़ लिया था, ये किताब भी पढ़े था जी महफलों में पढ़ी जाए, मसला मसाइल भी जाने था। गुरबत थी शुरू तो हमारा गुजरां में गुरबत ही रही है, जरा इस इलाका का रहने वाला सरदा का रहने वाला। आजकल माशाल्लाह थोड़ी मेहनत मजदूरी भी अच्छी तरह कर रहे, दिहाड़ी भी अच्छी मिल जाए तो अच्छा है। तो इनका वालिद साहब मोहम्मद शफ़ी चाड़, वालिद मौलवी रहीम बख्श चाड़ इस दुनिया तो चले गया है, रुखसत हो गया है। तो उनकी औलाद में जिस तरह इन्होंने खुद सुनायो कि इनका बड़ा भाई जरा मोहम्मद सलीम जी उन्होंने महसूस किया कि ये किताब जी मेरा घर विच पई है, संदूक भरिया वा पिया है, इन्हों देखने वालों अज कोई नहीं है, मैं भी नहीं इन्हों पढ़ियो। तो ये इस वेले छोटा बच्चा था जी हाँ। फारूक साहब तो फरीद साहब, उनका दिल विच आई शौक कि दादो मेरो मौलवी थो, ग्रां को इमाम थो, बाप मेरो मौलवी थो, नमाज पढ़ाए थो, तो हूँ तो मारो मौलवी के हमनों दीन की समझ भी नहीं, पतो भी नहीं है भी बाकी जरा भैन भाई हैं आगे। तो उनका जहन विच आई, उन्हें ये मदरसा विच दाखिल कराया, उधमपुर पहले एक मदरसा विच दाखिल कराया जो घर के नेड़े थो। फिर उन्हें महसूस किया कि तो इनको घर आनो जानो जो लगो रहे तो इनकी तालीम बाकायदा सही तरीका नाल नहीं हो पाएगी। फिर इन्हें उस मदरसा तो ये दोए भाई पुटिया तो एक दूर के मदरसे उधमपुर ही उत लेके दाखिल कराया। तो उत इन्होंने बाकायदा इन्हें तो हिफ्ज़ कुरान कियो है, पूरा कुरान हिफ्ज़ कियो है माशाअल्लाह। हमारा सारदा का ये पहला बंदा है जिहड़ा हाफिज़ कुरान है। इन्होंने भी मैं शाबाश दूँ, कोशिश की, दिमाग लगायो तो उस पर काफ़ी मेहनत करके आखिर उन्हें यह डिग्री हासिल की। तो अज ये बाकी कौम नो भी अपना गुजरानों इस काबिल हुआ कि उन्होंने समझा पाए कि कुरान पर अमल करो। बाकी फजूल जी रस्म है जिस तरह इन्हें जिक्र किया कि हमारी खासकर ब्याह शादी ब्याह में काफ़ी सारी रस्म जुड़ी हुई है जी शरीयत नाल ना कोई ताल्लुक है, इनको ना कोई इतनी ज़रूरी है कि उन्होंने अगर हम छोड़ दिया तो हमारा ब्याह नहीं होता है भी फालतू, बल्कि बोझ बनियो वो है। जिस तरह नींदरा की रस्म है, ऐसी रस्म है कि या तो एक पैसा की रस्म है, पैसों दियो जो नहीं दिएगो वो बदनाम होना बेचारो, यो पैसा नहीं देते हुए भी ब्याह खा के चले गयो, पैसा नहीं देता। दावत असल खाली दावत हुआ है, उसके वजह कोई पैसा को नहीं होता, कोई तोहफा देने को ज़रूरी नहीं होता है भी। दावत फ़ी सबीलिल्लाह होनी चाहिए, मेरो भी जो मननो है दावत अल्लाह के वास्ते होनी चाहिए। दावत सही गरीबा की हुआ है तो गरीबों को तो पैसा तो नहीं लेना है भी हमने, उनका वाला पैसा लेके बाकायदा कापी तो नहीं बनानी है भी कि इसने इतना दिता, इसने इतना दिता। फिर उस गरीब का जिस वे ब्याह होएगो तो फिर उत जाके वो भी मजबूर करना कि तुम भी जरा ते लोगों के दिता पैसा एक तो वही ले तो फिर उसके ऊपर वादो भी ले ले, यानी वो काम कदे ख़त्म नहीं होना है भी, चलते रहना। अगे लड़का जरा औलाद होएगी उनके पर भी या उनका कंधा पर या जिम्मेवारी बन जाए कि हमारा बाप ने इतना पैसा लिया था, वह कापी बनी हुई है तो वही हमने अदा करना है। कोई किसी ग्रां को दूर किसा को कोई किदा को होएगो, उन्होंने फिर जान पहचान भी नहीं रहती कि कित कित का लोग उस टाइम आया था तो आज हमने उनका पैसा वापस करना है। और उसकी भी टाइम लिमिट कोई नहीं होती कि एको बारी हम मकाट, किसी के 10 साल तो बाद शादी होनी, किसी के 15 साल तो बाद होनी,
ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਫਿਰ ਉਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣੋ, ਲਿਖ ਕੇ ਕਾਪੀ पर नोट रखनो कि किसने हमारे ब्याह में कितना पैसा पाया था। इस वास्ते यह रस्म बड़ी ख़तरनाक है। मैं आपने भी घर ब्याह किया, मैं 3 शादी की घर अपने बच्चों की, मैं यह रस्म उसके विच लागू नहीं की। ना किसी को पैसा लेना ते ना हमने देना। दावत नो सिर्फ दावत रहन दियो। दावत दी, दावत वलीमा। एक तो आम इन चीज़ों का नाम भी रखा इस्लामी शरीयत के मुताबिक रखना चाहिए, फिर क्योंकि पहले तो इसी तरह हम शादी का ब्याह का असली जिरो इसको ना है दावत को दावत वलीमा सुन्नत के मुताबिक हम देखा। हमने इसको प्रचार करना चाहिए कि हम इसनो शादी नहीं कहा, इसनो ब्याह नहीं कहा, इसको ना रखा दावत वलीमा। एक चीज़ होगी निकाह, दो ही होगी दावत वलीमा। तरी कोई चीज़ इसके विच नहीं है। बाकी हमने जोड़ी भी कोई मेहंदी की रस्म है, कोई तेल की रस्म है। इस तरह मिला के हमने काफ़ी सारो अपना कंधा पर आपे बोझ अपनों चाल लियो। तो जो अगे हर बंदा वास्ते वो मुश्किल है। तो इंशाअल्लाह ऐसा लड़का हमारा ग्राम विच और अल्लाह पैदा करेगा जिहड़ा इन रस्मां नूं तोड़ेगा तो अपने जो सही सुन्नत है उसके मुताबिक कायम करेगा। अल्लाह तौफीक दिए तमना। तो तम जो अच्छो काम तमने शुरू कियो कि काफ़ी सारा बच्चा थारे ज़ेर तालीम है, मुख्तलिफ महलों में जाके तम तालीम दी है। तो इत जे तम अज आया वा दावत इत आगे भी इस महला भी ये बच्चा ना पढ़ाए। तो मैं दसूँ कि इसका घर तो इत तक तकरीबन 20 किलोमीटर होएगा। जी हाँ, 20 किलोमीटर को फासलो इत तक है। तो इनकी यह भी एक कुर्बानी है कि 20 किलोमीटर दूर जाके एक गुज्जर महला में आके बच्चा नो तालीम दी है, जो भी इनको एक बड़ो अच्छो कदम है। अल्लाह इन्हों उसको अजर अता फरमाएगो। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।